हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिक। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि रेगुलरली हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज सुबह क्लास होती है 9 बजे, क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की। और इस क्लासेस में आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि यही टाइम है आपके पास मेंस को भी साथ में लेके चलने का। अगर आप बाद में सोचोगे कि प्रीलिम्स के बाद प्रिपेयर करोगे तो फिर टाइम बचता नहीं है कभी भी, चाहे आपका शेड्यूल भी देख लीजिए तभी आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आज हम क्लास करने वाले रीजनिंग की। ठीक है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे और क्लासेस को पूरा अटेम्प्ट करना है। और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी उन क्लासेस को भी जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास पजल का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इस समय क्या रखा है कि 8 पर्सन है होल्डिंग डिफरेंट डेजिग्नेशन। तो एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है जिसमें हमारे पास 8 पर्सन है और 8 डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है उनकी। एंड डेजिग्नेशन आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, where the project manager is the senior most person and labor is the junior most person। ठीक है, तो इसमें 8 डेजिग्नेशन है, इसमें इसको बना लेते हैं सबसे पहले हम। तो अपने पास है, एक तो है प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर हमारे पास आता है प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, फिर आता है अपने पास सीनियर मैनेजर, देन है अपने पास आर्किटेक्ट, फिर आता है अपने पास जूनियर मैनेजर, फिर आता है अपने पास आयरन वर्कर, फिर आता है अपने पास ट्रेड्समैन, फिर आता है अपने पास लेबर। ठीक है, अब इन सारी कंडीशंस को नोट करते हैं। फर्स्ट हमको क्या रखा है, ओनली 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सिर्फ यानी कि ए और बी के बीच में अपने पास 3 पर्सन है सिर्फ। एंड बी इज नॉट सीनियर टू आयरन वर्कर। ठीक है, ये कह रहा है कि जो बी है वो आयरन वर्कर से सीनियर नहीं है। सीनियर नहीं है इसका मतलब वो आयरन वर्कर हो सकती है या आयरन वर्कर से जूनियर हो सकती है, बट आयरन वर्कर की सीनियर नहीं होगी। समझ आया? फिर ये कहता है नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू बी इज सीनियर टू जी। तो मतलब बी से नीचे जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही सेम पर्सन हमारे पास जी से ऊपर भी बैठे हैं। एंड द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड जी इज वन लेस द पर्सन बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, सो ए और बी जी के बीच में जितने भी पर्सन बैठे हैं, ठीक है, वो एक लेस है अपने पास बी और सी के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं उनसे। ओके, फिर हमें कहता है कि ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में हमारे पास 2 पर्सन बैठे हैं। एंड एफ इज डेजिग्नेटेड एडजस्टेड टू डी, यानी एफ जहां पर भी बैठा है उसके साथ डी बैठा है। चाहे तो उसका इमीडिएट सीनियर, चाहे तो उसका इमीडिएट जूनियर, वो नहीं बताया, बस इतना पता है कि एफ एडजस्टेड टू डी। ठीक है, फिर कहता है कि मोर देन 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एच एंड ई इज जूनियर टू एच। ठीक है, सो एच और ई के बीच में 3 से ज्यादा पर्सन बैठे हैं। ठीक है ना, मोर देन 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एच एंड ई जो है वो जूनियर है एच से, यानी ई नीचे आ जाएगा अपने पास, एच अपने पास ऊपर आएगा। यही कंडीशन बचती है अपने को। कहाँ से स्टार्ट करें इस पजल को? देखो, इस क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें? देखो, सबसे पहले हमें जिसके बारे में कुछ पता है ना वो सिर्फ बी के बारे में पता है, तो बी से हम स्टार्ट करते हैं। और बी में हमें पता है कि बी आयरन वर्कर से सीनियर नहीं हो सकता। इसका मतलब बी या तो आयरन वर्कर हो जाएगा या फिर उसका जूनियर हो जाएगा। बी की कंडीशन में थे या तो बी आयरन वर्कर हो जाएगा या फिर बी आयरन वर्कर का जूनियर होगा। ये 3 कंडीशन हमारी यहाँ बनती है। सेकंड में हमको क्या रखे कि बी से जितने पर्सन नीचे हैं जी से उतने ही पर्सन ऊपर है। इसका मतलब बी से फर्स्ट में देखो 2 पर्सन नीचे है, तो जी आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे जी आ जाएगा पी एस पे और यहाँ जी आ जाएगा हमारा इस पे। ठीक है, फिर हमें ये कह रखा था कि इस कंडीशन में देखो ए और बी के बीच में 3 पर्सन का गैप है। ठीक है, सो ए और बी के बीच में 3 पर्सन का गैप है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ ए अपने पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ अपने पास ए यहाँ आएगा और यहाँ हमारे पास ए आ जाएगा यहाँ पे। ए बी और सी के बीच, ए और बी के बीच में 3 पर्सन का गैप है, ये गैप भी बैठ गया हमारा। फिर हमें ये कह रखा था कि इसमें देखो ए और जी के बीच में जितने पर्सन है वो एक कम है बी और सी के बीच में जितने पर्सन है। ठीक है, सो इस कंडीशन देखो ए और जी के बीच में कितने पर्सन है? 2 पर्सन है। इसका मतलब बी और सी के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए? 3 पर्सन होने चाहिए। तो सी में को बी से 3 पर्सन छोड़ के सी आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के सी तो पर आएगा आर्किटेक्ट पे, लेकिन आर्किटेक्ट पे तो ऑलरेडी ए बैठा है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी यहीं पर रॉन्ग हो जाती है। फिर देखते हैं कि इसमें ए और जी के बीच में कौन बैठा है? कोई भी नहीं बैठा ना। अब यानी बी और सी के बीच में एक पर्सन होगा, क्योंकि ए और जी से एक ज्यादा है। तो बी और सी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। फर्स्ट में देखते हैं ए और जी के बीच में कौन बैठा है? कोई भी नहीं बैठा ना, यानी बी और सी के बीच में एक पर्सन का गैप होगा। अब सी या तो हमारा आर्किटेक्ट पे आ जाएगा या फिर सी हमारा लेबर भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। इसके बारे में तो हमको बताया नहीं किसी ने। इस कंडीशन को भी हम साथ लेकर चलेंगे। बी के बाद सी अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ जी और ए।
ठीक है। फिर हमें क्या रखा है कि सी और एफ के बीच में 2% का गैप है और एफ के एडजस्टेंट पे डी है। ठीक है, तो सी और एफ के बीच में 2% का गैप है। सी से अगर मैं एफ को ऊपर बनाता हूँ, देखो यहाँ पे पीएम पे, तो डी तो बैठ नहीं सकता, इसलिए सी से मैं 2 छोड़ के एफ यहाँ पे आ जाएगा अपने पास और यहाँ आ जाएगा अपना डी। ठीक है, इस कंडीशन में देखते हैं, तो सी से 2 छोड़ के एफ यहाँ आ गया, यहाँ पे आया था अपने पास डी। ठीक है, अगर मैं इसमें देखता हूँ सी से ऊपर एफ तो बनता ही नहीं हमारे पास, तो सी से 2 छोड़ के नीचे एफ, लेकिन एफ के साथ डी की बिठाने की जगह नहीं बची क्योंकि यहाँ पे तो बी बैठा है, तो ये कंडीशन भी हमारी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। लास्ट हमको क्या रहेगा कि एच और ई के बीच में 3 से ज्यादा पर्सन बैठे हैं और एच जो है वो सीनियर है ई का। ठीक है, अब एच सीनियर है ई का, मैं यहाँ एच को बिठाता हूँ, ई को बिठाता हूँ, लेकिन इसके बीच में तो ये 3 पर्सन है, हमें बिठाने थे 3 से ज्यादा पर्सन, इसका मतलब ये कंडीशन भी हमारी यहाँ रॉन्ग हुई। फिर इस कंडीशन में देखो एच और ई के बीच में 3 से ज्यादा पर्सन है और यही है हमारी एक्यूरेट कंडीशन। करेक्ट। तो इसी तरह आपको सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन में भी, देखते कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको बनाकर देखना पड़ेगा, पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको आपका फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है कि हाउ मेनी पर्संस आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड एफ। तो ए और एफ के बीच में कितने पर्सन है? सो ए और एफ के बीच में 2 पर्सन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज 2। सेकंड कह रहा है इफ डी इज रिलेटेड टू बी एंड एच इज रिलेटेड टू जी। ओके, सो डी इज रिलेटेड टू बी एंड एच इज रिलेटेड टू जी। ठीक है, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू सी। तो सी से रिलेटेड कौन होगा? सी से रिलेटेड बी होगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज बी। ओके, समझ आया आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वैकेंट फ्लोर का पर्सन है। मेंस के अंदर आप इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वैकेंट फ्लोर का एक क्वेश्चन तो आपको जरूर ना कोई पजल मिलेगी, इसलिए इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके वो करना। बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स होती है वैकेंट फ्लोर पजल में, तो उसको ध्यान से देखना हो, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करना कि आप उसका सोल्यूशन निकाल पाते हो या नहीं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको आपने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए आपसे, फिर वैसे ही क्वेश्चन मैं आपके नेक्स्ट सेक्शन में भी लेकर आऊंगा। स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हमें क्या रखा है कि 9% है हमारे पास, सिटिंग इन लीनियर रो इन सच ए वे 10 सीट्स आर सिटिंग इन फेसिंग नॉर्थ। 10 सीट्स हैं, 9 पर्सन है और सारे नॉर्थ में फेस करने, इसका मतलब एक वैकेंट फ्लोर मिले और एक वैकेंट प्लेस अपने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट हमको क्या रखा है कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड बी। ओके, सो एच एंड बी के बीच में 2 पर्सन है। अब जब भी ऐसा लिखोगे ना, अब ये 2 सीट्स भी हो सकते हैं, 2 पर्सन भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया ना पर्सन, जो कंडीशन नोट करोगे ना तो इसके नीचे थोड़ा सा पर्सन भी लिख देना। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपको एक तो कंफ्यूजन नहीं रहती, और दूसरा जब आप इसको क्वेश्चन में पुट करोगे ना आंसर निकालने के लिए, तब आपको बारी बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर क्या रखा है कि नो वन सिट बिटवीन बी एंड जी। ओके, तो बी और जी के बीच में कोई भी नहीं है। बी और जी के बीच में कोई भी नहीं है का मतलब हो सकता है कि बी और जी के बीच में कोई नहीं हो सकता, एडजस्टेंट फ्लोर पे हो, या ये भी हो सकता है बी और जी के बीच में कोई एक प्लेस ऐसा हो जो कोई वैकेंट हो, तब भी ये कंडीशन बन सकती है कि बी और जी के बीच में कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देना इसमें बी और जी के बीच में 9%। ठीक है, फिर हमें फर्स्ट ये कह रहा है कि ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ओके, ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये आ गया, एंड ओनली 1% सिट बिटवीन देम। ये देखो, ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, इसका मतलब दो जगह है इनके बीच में, थर्ड टू लेफ्ट 2% है, लेकिन इसमें कहते हैं कि जो एक है ना वो वैकेंट है, यानी इनके बीच में पर्सन एक ही बैठा है लेकिन प्लेसेस 2 है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ओके, सो ई आ रहेगा अपना सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ई यहाँ आ गया, एंड ओनली 1% सिट बिटवीन सी एंड आई। सी और आई के बीच में भी 1% है अपने पास, किस साइड है ये पता नहीं है। फिर कहता है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ सी इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ एफ। ओके, सो ये कह रहा है कि सी के लेफ्ट में जितने पर्सन भी बैठे हैं, ठीक है, वो 2 कम है जितने पर्सन अपने पास एफ से राइट में बैठे हैं। ठीक है, एंड एफ सिट टू द राइट ऑफ ई। ओके, एफ जो है वो ई के राइट में बैठा है, कहीं भी हो सकता है। नॉट मोर देन 1% सिट बिटवीन देम, यानी एफ जो है ई के राइट में बैठा है, लेकिन नॉट मोर देन 1%, मतलब एफ और ई के बीच में कितने पर्सन हो सकते हैं? मैक्सिमम 1% होगा या फिर एक से भी कम होगा, हो सकता है कोई भी ना बैठा हो एफ और ए के बीच में। वैकेंट फ्लोर हो सकता है, वैकेंट फ्लोर हो सकता है, ठीक है, बट वैकेंट फ्लोर होगा नहीं, क्योंकि इसमें वैकेंट फ्लोर आगे आएगा ना, एफ और ई के बीच में कोई भी होता है, यानी इसके बीच में या तो 1% होगा या एक भी नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं क्या रखा कि नॉट मोर देन 4% सीट बिटवीन डी एंड वैकेंट। तो डी एंड वैकेंट के बीच में नॉट मोर देन 4%, मोर देन 4 मतलब या तो 4 है या 4 से कम है। डी और वैकेंट फ्लोर के बीच में 4 या 4 से कम पर्सन बैठे हैं। ठीक है, अब इस सारे को बनाते हैं, कहाँ से बना सकते हैं? देखो हमें इसमें एग्जैक्ट थोड़ा तो कुछ पता है, थोड़ा कुछ प्लेसेस भी पता है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई से एक छोड़ के अपने पास ए था, जिसके बीच में 2 प्लेसेस है,
एंड जी है। अब इन दोनों के बीच में एक वैकेंट है और एक ही पर्सन बैठा है ए और जी के बीच में, ठीक है। एक मैं इसकी कंडीशन और बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे इसमें कंडीशन बनेंगी ना। देखो ये हमें क्या रखा है कि बी और जी के बीच में कोई पर्सन नहीं बैठा, बी और जी के बीच में कोई पर्सन नहीं बैठा, तो कैसे हो सकते हैं बी और जी के बीच में कोई पर्सन? हो सकता है बी यहाँ पे हो हमारा, हो सकता है बी हमारे पास यहाँ पे हो, या फिर एक कंडीशन और हो सकती है, हो सकता है बी हमारा यहाँ पे हो। यहाँ पे क्यों बिठाया? क्योंकि ए और जी के बीच में एक वैकेंट फ्लोर है, हो सकता है यही फ्लोर हमारा वैकेंट हो, तो बी और जी के बीच में कोई पर्सन नहीं हुआ, कंडीशन बन रही है ना ये, तो यानी ए और जी के बीच में बी बैठा, इसका मतलब ये फ्लोर वैकेंट है हमारा, तो यहाँ पे हमारे इन दोनों में से कोई एक फ्लोर वैकेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया। फिर हमें क्या रखा है कि एच और बी के बीच में दो पर्सन बैठे हैं, ठीक है, एच और बी के बीच में दो पर्सन बैठे हैं। अब फर्स्ट में देखो ये कितने प्लेसेस बन गए टोटल, 2 4 6 और 7 बन गए, टोटल अपने पास 10 प्लेसेस बना सकते हैं। एच और बी के बीच में दो पर्सन बैठे हैं। अब देखो दो पर्सन कैसे होता है, मैं जी बैठा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लो एक पर्सन बैठा है तो इसका मतलब यहाँ पे वैकेंट फ्लोर हो जाएगा, एच तो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ए बैठा है, क्योंकि दो पर्सन हो जाएंगे बीच में, ज़्यादा आगे करेंगे तो फिर 3 पर्सन हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ नहीं आ सकता है। अगर ये फ्लोर वैकेंट है तो मैं यहाँ एच को बनाता हूँ, तो एच और बी के बीच में एक ही पर्सन है, लेकिन हमको तो दो पर्सन चाहिए, दो पर्सन चाहिए, तो हम दो पर्सन आ ही नहीं सकते, क्योंकि एच यहाँ पर आएगा दो पर्सन, फिर यहाँ ए आ गया। इसका मतलब इस कंडीशन में हर हाल में एच हमारा राइट साइड में, ये बन गया अपने पास 10% पूरे, और एच और बी के बीच में दो पर्सन है। समझ आ गई आपको ये कंडीशन? अब आगे चलते हैं, सेकंड कंडीशन देखते हैं, बी और एच के बीच में दो पर्सन। देखो बी और एच के बीच में दो पर्सन कैसे होते हैं, एक पर्सन ये और एक पर्सन ये, यहाँ आना चाहिए एच, लेकिन यहाँ तो ई बैठा है, इसका मतलब एच अपना इस साइड भी नहीं आ सकता, एच आएगा अपना राइट साइड, एच आएगा अपने पास यहाँ पे। थर्ड में देखते हैं, इस साइड बिठाता हूँ मैं, यहाँ पे फिर ई आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब इसमें यहाँ पे आएगा अपना एच, तो बी और एच के बीच में दो पर्सन बैठे हैं, ये अपनी कंडीशन यहाँ बैठ जाती है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन फुलफिल होगी, ये भी फुलफिल होगी। ई और एफ के बीच में ये क्या रखा था, ई एफ जो है ई के राइट में है और मैक्सिमम एक पर्सन बैठा है या कोई भी नहीं बैठा, एफ और ई के बीच में या तो एफ यहाँ बैठाऊंगा तो दो पर्सन आ जाएंगे बीच में, इसका मतलब एफ आएगा अपने पास यहाँ पे, इस कंडीशन में अपने पास एफ यहाँ और ये एफ यहाँ, ई और एफ की कंडीशन भी अपने पास फुलफिल होती है। एक अब कंडीशन अपने को ये दे रखी है कि सी और आई के बीच में एक पर्सन बैठा है, एंड सी से लेफ्ट में जितने पर्सन है वो दो कम है एफ के राइट में जितने पर्सन है, ठीक है। तो पहले में हमने पूरे 10 प्लेसेस बन चुके हैं, तो इसी में ट्राई करते हैं सी और एफ का। अगर मैं सी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो सी के लेफ्ट में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है सी के लेफ्ट में, तो हमको एफ के राइट में 5 पर्सन चाहिए, 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पे हमारा एफ आएगा, लेकिन यहाँ पे एफ कैसे आ सकता है, हमको ये कह रखा था कि ए और जी के बीच में तो एक वैकेंट फ्लोर है, इसके बीच में फिर हम सी और एफ दोनों को कैसे बिठा सकते हैं, जबकि यहाँ तो बीच में एक वैकेंट फ्लोर आ जाएगा ना अपना, तो इसके बीच में दो कैसे बैठ सकते हैं, सी और एफ बैठेंगे तो अपने वैकेंट फ्लोर कहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंट फ्लोर अपना बन नहीं सकता, इसका मतलब ये कंडीशन अपनी यहीं पे रॉन्ग हो जाती है। समझ आ गया? अब चलें आगे, ठीक है। अब आगे हमको क्या कह रखा है कि सी के लेफ्ट में जितने पर्सन है उतने पर्सन एफ के, एक मिनट, एफ तो हमने बना दिया था ना, सॉरी ये गलती होगी अपनी। तो एफ के राइट में कितने परसेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 परसेंट थे एफ के राइट में, ठीक है। एफ के राइट में 7 परसेंट है, इसका मतलब सी के लेफ्ट में 5 परसेंट होना चाहिए, लेफ्ट से गिन लो सी का कितने, 1 2 3 4 और एक 5, तो सी तो यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि बीच में एक तो वैकेंट फ्लोर है, लेकिन यहाँ तो बी बैठा है, सी आ नहीं सकता, इसका मतलब ये भी अपना हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग। समझ आ गई आपको? अब इसमें देखो, इसमें अपने पास कितने प्लेसेज हैं, 2 4 6 और 2 8 प्लेसेज है, और 8 प्लेसेज है, हम एफ के राइट में कितने बना सकते हैं, दो प्लेसेस मैक्सिमम और बना सकते हैं हम राइट साइड में, और दो ही हम लेफ्ट साइड में भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये पता है कि सी और आई के बीच में एक पर्सन बैठा है, इसका मतलब सी और आई है ना वो यहाँ बैठे, एक पर्सन तो यहाँ पे अपने पास है ही ना, सी और आई एक पर्सन तो यहाँ है ही अपने पास, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूँ एफ से राइट में कितने पर्सन बैठे, 1 2 3 4 5 6 पर्सन, अगर इतने मानो अभी तो 6 पर्सन बैठे हैं, तो सी से लेफ्ट में क्या अपने पास 4 पर्सन होते हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो सी के लेफ्ट में अपने पास बनते हैं, यहाँ रखते हैं तो 5 पर्सन बनते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 सी के लेफ्ट में, तो एफ के राइट में कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए ना, एफ के राइट में 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 और एक पर्सन यहाँ बन जाएगा, एफ के राइट में 7, अभी इस कंडीशन बनती है। सेकंड कंडीशन में हम देख लेते हैं जिसमें हमने वैकेंट फ्लोर का भी पता नहीं है, एफ के राइट में कितने पर्सन है,
देखो इसके अंदर भी सी और आई तो यहाँ पर आएगा क्योंकि सी और आई के बीच में एक ही पर्सन का गैप है। ठीक है, तो एफ के राइट में 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम 7 हो सकते हैं, इसकी भी एक यही बनेगा सी और आई, ये तो यहीं पर ही बनेगा अपना। ठीक है, लेकिन हमको इसमें ये क्या रखा है कि डी और वैकेंट फ्लोर के बीच में या तो मैक्सिमम 4 या 4 से कम पर्सन होंगे। ठीक है, तो वैकेंट फ्लोर ये ना इसमें, तो डी आएगा इसके अंदर यहाँ पे, तो इसके बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4, 4 पर्सन है। यहाँ आ जाएगा अपने पास डी यहाँ पे, इसके बीच में कितने पर्सन है डी और वैकेंट, 1 2 3 4 5, लेकिन हमको कितने चाहिए, मैक्सिमम 4 चाहिए डी और वैकेंट के बीच में। इसका मतलब ये कंडीशन अपनी रॉन्ग हो जाती है और ये कंडीशन अपनी एक्यूरेट हो जाती है। गॉट इट, समझ आया आपको? ये प्रॉपर आपका मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में पजल आएगी तो थोड़ी ऐसी ट्रिकी पजल होगी, सारी कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेंगी और कोई कंडीशन आप छोड़ नहीं सकते, और जल्दबाजी में करोगे कोई कंडीशन रह जाएगी तो सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा और पजल भी नहीं बनेगी। ठीक है, और आप चाहते हो रेगुलरली ऐसी प्रैक्टिस करना जिससे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो, सिर्फ प्रीलिम्स नहीं मेंस भी क्लियर हो, तो रेगुलरली फॉलो करना। हर रोज सुबह क्लास होती है 9 बजे। ओके, इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में हमको क्या रखा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड एच। एफ और एच के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं अपने पास, एफ और एच के बीच में बैठे हैं 2 और 2 4 पर्सन बैठे हैं, 4 तो है नहीं यहाँ पे। एज मेनी पर्सन बिटवीन आई एंड बी और ई एंड सी, तो आई और बी के बीच में हमारे पास 3 पर्सन है, और ई एंड सी के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज ई एंड सी। नेक्स्ट में कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एट द एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीमली एंड में कौन बैठा है, जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एफ से, या जो इमीडिएट राइट में बैठा है सी से, या बी। इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एफ से, ये तो है। इमीडिएट राइट में सी से नहीं है, बी भी नहीं है, इसका मतलब ओनली वन इज अवर राइट आंसर। ये अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज ओनली वन। ओके, गॉट इट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने डेटा सफिशिएंसी का, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। और डेटा सफिशिएंसी के लिए क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है क्योंकि मेंस में आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। लास्ट ईयर अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो हर मेंस में आपको डेटा सफिशिएंसी देखने को मिला था, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, उतना ईजी नहीं होता कि आप देखते ही बता दो, जैसे कभी कभी क्वांट में देखते ही मिल जाता है, बट इसमें आपको बनाकर ही देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको पहले खुद से करना फिर सॉल्यूशन देखना। इसमें क्या रखा है कि 8 पर्सन है अपने पास, ए बी सी डी ई एन एफ जी। ठीक, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, एक सर्कल के चारों तरफ बैठे सेंटर में देख रहे हैं, एंड विच एंड विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टिंग पर्सन एंड हु सीट अपोजिट टू ए। हमको ये बताना है कि ए के अपोजिट में कौन बैठे। तो 8 पर्सन है अपने पास, यहाँ भी 8 बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में वो क्या रखा है बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर। ओके, सो बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर एंड ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ भी आ गया, एंड बी एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर। तो बी और ए जो है वो अपने पास इमीडिएट नेबर नहीं है। ये तो आगे अपने फर्स्ट की बात। सेकंड में क्या रखा, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ई एंड बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, बी यहाँ आ जाएगा। थर्ड हमें क्या रखा कि एफ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी एंड वन हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, द वन हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए सीट अपोजिट टू एफ। ये हमको थर्ड से बता रखे। अब हमको बताना है पहले कि हु सीट अपोजिट टू ए। देखो इसको निकालने का सबसे सही तरीका यही होता है, पहले आप स्टेटमेंट 1 चेक करोगे, फिर 2 चेक करोगे, फिर 3 चेक करोगे, फिर 1 2 1 3 2 3 3 1 चेक करो, फिर भी आंसर नहीं आता, फिर आप तीनों को एक साथ लेकर चेक करोगे। यही इसका सही प्रोसेस होता है चेक करने का। ठीक है, तो अगर मैं पहले देखूँ कि ए के अपोजिट में कौन बैठा है, तो स्टेटमेंट 1 से तो नहीं बैठा, ये तो हमको साफ दिख रहा है। स्टेटमेंट 2 में तो ए का नाम भी नहीं है, तो पता ही नहीं कौन बैठा है। स्टेटमेंट 3 में देखो कि डी के थर्ड टू द राइट में एफ है। स्टेटमेंट 3 को देखता हूँ, डी के थर्ड टू द राइट में बस एफ है, और एफ के जो अपोजिट में बंदा बैठा है वो सेकंड टू द राइट में ए के। ए के अपोजिट में कौन बैठा है ये भी हमको पता नहीं चल रहा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 तीनों से हमको पता नहीं चल रहा। अब क्या करेंगे, अब पहले हम कंबाइंड निकलेंगे, दो स्टेटमेंट को लेकर स्टार्ट करेंगे। 1 एंड 2 से देखते हैं। ठीक है, 1 एंड 2 से हमको पता चलता है कि एफ से एक छोड़ के ए है, यहाँ पे बी नहीं आएगा तो बी आएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, एंड बी से 2 छोड़ के लेफ्ट पे ई बैठे अपने पास, एंड ई के एक एक गैप पे डी है। क्या फर्स्ट और सेकंड से मेरे को पता चल रहा है कि ए के अपोजिट में कौन बैठा है, मेरे को पता चल रहा है डी बैठा है ए के अपोजिट में। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 से तो हमारा आंसर आ रहा है, 1 + 2 से तो हमारा आंसर आ रहा है।
अब स्टेटमेंट 2 और 3 को चेक करते हैं एक बार। स्टेटमेंट 2 और 3 में क्या रखा है कि 1% सिटी बिटवीन डी एंड ई दे रखे हैं। पहले तो ई है से एक छोड़ दो छोड़ के अपने पास बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अपने पास आता है एक छोड़ के डी। अब मैं डी यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। इसमें दो कंडीशन बनती है, इसको बना लेते हैं। यहाँ आ जाएगा बी एंड डी से एक छोड़ यहाँ डी और यहाँ आ जाएगा डी, एंड डी से दो छोड़ के अपने पास है एफ और इसमें दो छोड़ के अपने पास आ जाएगा एफ। एंड द पर्सन हु सिट अपोजिट टू एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अपोजिट टू द एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। यहाँ पे ए अपना आ नहीं सकता क्योंकि बी है, तो ये रॉन्ग है, ये कंडीशन अपनी राइट है। क्या इससे पता चल रहा है कि बी के अपोजिट में कौन बैठा है, ए के अपोजिट में कौन बैठा है? यहाँ पता चल रहा है कि ए के अपोजिट में कौन बैठा है, बी बैठा है। तो इसका मतलब सेकंड और 3 से भी अपना आंसर आ जाएगा, सेकंड और 3 से भी अपना आंसर आ रहा है, ठीक है। इसमें अपने को कोई आंसर मिल रहा है क्या? फर्स्ट एंड सेकंड से आ रहा है, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड से आ रहा है, तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। 1 and 2 and 2 and 3 बोथ आर सफिशिएंट। ओके, 1 and 2 से भी हमारा आंसर आ रहा है और 2 and 3 से भी हमारा आंसर आ रहा है, इसका मतलब दोनों हमारे सफिशिएंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें हमें क्या रखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एच। तो जी और एच के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करना है हमने। फर्स्ट में हमको क्या रखा है कि डी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ जी एंड 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, एंड बी जो है वो 8 मीटर ईस्ट में है एफ से। सेकंड में हमको क्या रखा है कि जो ए है वो अपने पास 10 मीटर नॉर्थ में है बी से, एंड एच जो है 4 मीटर वेस्ट में है ए से। थर्ड में हमको क्या रखा है कि सी जो है वो 5 मीटर वेस्ट में है बी से, एंड एच जो है वो 7 मीटर वेस्ट में है ए से, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एच। तो जी और एच को कंबाइन करो, देखो वैसे तो पता चल ही नहीं रहा, जी और एच किसी एक में तो आ ही नहीं रहे हैं, तो कंबाइन करते हैं तो उसको कैसे कहीं से कुछ मिल सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट एंड टू को कंबाइन करता हूँ तो मैं यहाँ पे बन जाएगा अपने पास 10 के डिस्टेंस पे ए, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास एच पे 4। तो हमको फाइंड करना है एच और जी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से तो अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रहा है एच और जी के बीच में, तो ए 1 एंड 2 से तो अपना आंसर आ ही रहा है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं 1 एंड 2 से अपना आंसर आ रहा है, इसके साथ 1 2 3 2 एंड 3 इसमें और कोई ऑप्शन है ही नहीं इधर का, इसका मतलब अपना आंसर रहेगा ओनली ऑप्शन 1 एंड 2 आर सफिशिएंट, क्योंकि 1 एंड 2 से अपना आंसर आ रहा है, एच और जी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को मिल रहा है। कितना हो जाएगा वही बता देते हैं यहाँ पे अपने आपको। तो ये तो डिफरेंस है 4 हो जाएगा, तो 6 का 36 तो ये हो जाएगा, ठीक है। 5 ये अपने पास, 4 ये है, 9 81 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 √117 आ जाएगा अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये इसका मतलब 1 एंड 2 से अपना आंसर आ रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें हमें क्या रखा है कि 7 पर्सन है वेंट टू अ बिजनेस ट्रिप ऑन 7 डिफरेंट डेट्स ऑफ ए वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे, ठीक है। 7 पर्सन है, अलग अलग दिन पे वो बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं संडे टू सैटरडे, और हमको बताना है कि हाउ मेनी पर्सन वेंट टू बिजनेस ट्रिप बिटवीन पी एंड ओ। सो पी एंड ओ के बीच में कितने लोग जाते हैं, ये तब पता चलेगा जब हमको पी एंड ओ का एग्जैक्ट डे पता होगा वो कौन से डे पे जाते हैं, ठीक है। तो 7 डे है अपने पास, संडे से शुरुआत हो रही है, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। फर्स्ट में हमें क्या रखा कि ओनली 2 पर्सन वेंट टू ट्रिप बिटवीन एन एंड ओ, ओके। एन और ओ के बीच में सिर्फ 2 ही पर्सन जाते हैं, एंड एस वेंट टू ट्रिप इमीडिएटली आफ्टर एन, एस वेंट टू ट्रिप इमीडिएटली आफ्टर। ये स्टेटमेंट 1 से का है। स्टेटमेंट 2 से का है ओ वेंट टू ट्रिप नीदर ऑन फर्स्ट डे नोर ऑन लास्ट डे। इसका मतलब ओ से ऊपर भी कोई है और ओ के बाद में भी कोई है, एंड ओनली 2 पर्सन वेंट टू ट्रिप बिटवीन एस एंड एम। ये भी समझ आ गया आपको। थर्ड में हमको क्या रखा है एस मेनी पर्सन वेंट टू ट्रिप बिफोर पी आफ्टर क्यू, यानी पी से पहले जितने लोग जाते हैं और क्यू के बाद में जितने लोग जाते हैं वो सेम है अपने पास। ये अपने को क्या रखे, और हमको फाइंड करना था कि ओ और पी की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करनी है हमको ना, एग्जैक्ट डे फाइंड करना है। तो इसमें देखते हैं कि ओ और पी के बारे में हमको एग्जैक्ट डेट कहाँ से मिल सकती है। 1 से तो इंडिविजुअल तो कहीं से मिल ही नहीं रही है, वैसे भी किसी को भी दो को कंबाइन करो तो भी नहीं मिल रही है, कहीं से भी कंबाइन करके देख लेते हैं तो भी नहीं मिलती है। तीनों को एक बार रख के देख लेते हैं। तीनों को रख के देखने के लिए कहाँ से शुरू करें इसको। पी एंड क्यू पे भी बहुत सारी कंडीशन बन जाएगी, ओ पे भी बन जाएगी, एन एंड एस पे भी बन जाएगी। एग्जैक्ट तो कहीं से पता ही नहीं चल रहा ना, कहाँ से शुरू कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।
ये कर सकते हैं अपने, या तो एन एंड एस। कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, कितनी पॉसिबिलिटी बनाओगे, तीनों से तो कोई पॉसिबिलिटी भी बहुत सारी बन जाएगी, उसमें फिर भी आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 1 2 एंड 3 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों को कंबाइन कर लो तो भी पता नहीं चल रहेगा और पी की, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशन बन जाएंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सिलोजिज्म का। ठीक है, सिलोग से क्वेश्चन आपको चाहे आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वो क्वेश्चन दोनों में आएंगे, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना। इसमें क्या रहेगा कि ऑल सेल्स आर टिश्यूज। ठीक है, ऑल सेल्स आर टिश्यूज एंड ओनली अ फ्यू टिश्यूज आर बोन। ओके, सो ओनली अ फ्यू टिश्यूज आर बोन। फिर क्या रहेगा, सम बोन आर ऑर्गन्स एंड ओनली अ फ्यू ऑर्गन्स आर ब्लड। ओनली अ फ्यू ऑर्गन्स आर ब्लड। ठीक है, जिसमें मैं ये लाइनिंग कर देता हूँ, उसका मतलब होता है ओनली अ फ्यू, और जिसमें सम होता है उसमें मैं कोई लाइनिंग नहीं करता बीच में। इसमें क्या रहेगा कि सम सेल आर बोन, ये ब्लड है ना और ये बोन है, तो ये पूछ रहे सम सेल आर बोन। सेल का बोन से तो कोई डायरेक्ट हमको रिलेशन पता ही नहीं ना, तो हम कैसे कह सकते हैं सम सेल आर बोन। फर्स्ट तो हम कह ही नहीं सकते कंक्लूजन में सम सेल आर बोन। सेकंड में हमको क्या रहेगा कि नो ब्लड इज टिश्यू, तो नो ब्लड इज टिश्यू, टिश्यू का ब्लड से क्या लेना देना, तो हम कैसे कह सकते हैं नो ब्लड इज टिश्यू। हो सकता है सम ब्लड आर टिश्यू, हो सकता है नो ब्लड इज आर टिश्यू, कुछ भी एक्यूरेट तो हम कह ही नहीं सकते ना ब्लड इज टिश्यू है या नहीं है, इसलिए ये भी अपना हो जाएगा रॉन्ग। थर्ड है अपने पास और ऑर्गन्स आर टिश्यूज, तो ऑल ऑर्गन्स आर टिश्यूज, ये हम कैसे कह सकते हैं ऑल ऑर्गन्स आर टिश्यूज। हो सकता है कुछ ऑर्गन्स टिश्यू हो, कुछ ऑर्गन्स टिश्यू नहीं हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गन्स आर टिश्यूज, तो ये भी हम कह नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास नन ऑफ दिस, तो नन फॉलोज अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, दैट इज नन फॉलोज। ओके, नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें हमें क्या रखेगा कि ओनली अ फ्यू स्प्रिंग्स आर रेनी। ओके, सो ओनली अ फ्यू स्प्रिंग्स आर रेनी, ओनली अ फ्यू है एंड ऑल रेनी आर ऑटम, all rainy are autumn and some autumn are summers. Okay, and all summers are mist, and all summers are mist. ठीक है, ऐसे ही बनेगा ये। फिर हमें क्या रखेगा कि सम मिस्ट आर ऑटोनम्स। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं सम मिस्ट आर ऑटोनम्स, क्योंकि यो मिस्ट है अपने पास वो ऑटोनम को क्रॉस कर रहा है, इसलिए फर्स्ट अपना राइट है, सम मिस्ट आर ऑटोनम्स। सेकंड कहता है नो रेनी इज समर। ठीक है, तो नो रेनी इज समर, रेनी का समर से कोई रिलेशन हमको पता ही नहीं है। सम रेनी आर समर, सम रेनी कैन नॉट बी समर, हो सकता है नो रेनी इज समर, बट कुछ एक्यूरेट तो हमको पता ही नहीं है ना, इसलिए सेकंड में हो जाएगा रॉन्ग। थर्ड में हमको क्या रखेगा ऑल ऑटोनॉमस आर स्प्रिंग, so all autonomous are spring, all autonomous are not spring, some autonomous are spring। हो सकता है all autonomous are spring हो जाए, बट हमको तो नहीं पता ना एक्यूरेट all autonomous are spring होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा गलत, हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज ओनली वन फॉलोस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमको क्या रखेगा ऑल पीक्स आर एवरेस्ट, ऑल पीक्स आर एवरेस्ट, ये हमें क्या रखे एंड नो आइस इज एवरेस्ट, सो नो आइस इज एवरेस्ट, ये भी आ गया। ओनली अ फ्यू आइस आर स्टोन्स, ओनली अ फ्यू आइस आर स्टोन्स, ये भी हमको पता है। एंड ऑल स्टोन्स आर माउंट, ऑन स्टोन्स आर माउंट, ये कंडीशन भी आ गई अभी। फर्स्ट कंडीशन में हमको कहता है सम पीक बीइंग आइस इज पॉसिबल, सम पीक बीइंग, सम पीक बीइंग आइस इज पॉसिबिलिटी। देखो, नो एवरेस्ट इज पीक, नो एवरेस्ट इज आइस, ये बात हमको साफ साफ कहेगी ये क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नो नो आइस इज एवरेस्ट या नो एवरेस्ट इज आइस, ये बात साथ 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 कही है। और ऑल पीक्स आर एवरेस्ट, ये भी हमको क्या रखा है। तो जब पीक्स जो है वो सारे ही एवरेस्ट है और पूरा एवरेस्ट ही आइस नहीं है, तो पीक आइस कैसे हो सकता है, वो तो सारा उसके अंदर आता है ना, इसलिए फर्स्ट तो अपना पास कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सेकंड में वो कहता है कि ऑल आइस कैन बी माउंट, सो देखो सम आइस आर माउंट ये हमको पता है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ ना, ऑल आइस कैन कैन बी माउंट, हो सकता है ना। अगर क्या हमको ऐसे कहता है कि ऑल ऑल आइस इज माउंट, तो गलत होता, तो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, बट यस देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल आइस कैन बी अ माउंट। ठीक है, तो अपने पास वो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये अपना राइट हो जाता है इस वजह से, पॉसिबिलिटी की वजह से। थर्ड कहता है नो एवरेस्ट बीइंग स्टोन इज पॉसिबल। ओके, सो नो एवरेस्ट बीइंग स्टोन इज पॉसिबल, पॉसिबल तो हो सकता है ना। एवरेस्ट और स्टोन का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो बताया नहीं कि समय एवरेस्ट और स्टोन है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं नो एवरेस्ट और स्टोन इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए हम कह सकते हैं यस हो सकता है, डेफिनेटली नहीं कह सकते, बट हाँ पॉसिबिलिटी के लिए कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑप्शन 2 एंड 3 आर फॉलोस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ब्लड रिलेशन का। तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। और आजकल एग्जामिनेशन में जो ब्लड रिलेशन आते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी आते हैं, वो बिल्कुल सिंपल ब्लड रिलेशन नहीं आते हैं आपके पास, थोड़ा सा ट्रिकी आते हैं, तो उसको ट्राई करना बनाने की। फर्स्ट हमको क्या रहेगा कि 10% आर देयर इन ए फैमिली इन 3 जनरेशन एंड मोर देन 2 कपल्स। ठीक है, 10% है एक फैमिली के अंदर 3 जनरेशन है और 2 से ज्यादा कपल्स है फैमिली के अंदर, ये बात हमको कह रखी है। एंड ईच कपल हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। हर कपल के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होंगे, 3 नहीं हो सकते, एक हो सकता कोई भी ना हो। नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड। ओके, फर्स्ट हमको क्या रखा है, यू इज द सन ऑफ डब्ल्यू एंड फादर ऑफ आर। ठीक है, एंड बी इज द डॉटर ऑफ ई, वेयर एज एक्स इज द सन ऑफ वी। एक्स जो है अपने पास वो सन है वी का। ठीक है, फिर हमें क्या रखा है, डी इज द फादर ऑफ एन। ओके, तो जो डी है अपने पास वो फादर है एन का। हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, ये जो एन है ये है सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, ये बात भी हमको पता चली। वी इज द स्पाउस ऑफ एन। ओके, सो वी जो है वो स्पाउस है एन का। एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, वी की कोई सिबलिंग्स नहीं है। और जो, ठीक है, वी की कोई सिबलिंग्स नहीं है और एन की सिस्टर इन लॉ ई है। बात को ध्यान से सुनना, वी की सिबलिंग नहीं है तो एन की सिस्टर इन लॉ ई कैसे हो सकती है? जब एन का कोई ब्रदर या सिस्टर मैरिड होगा तभी उसकी सिस्टर इन लॉ ई बनेगी ना। या दूसरा तरीका ये था कि वी की कोई सिबलिंग होती, बट वो तुमको डायरेक्ट क्या रखा कि वी की सिबलिंग नहीं है, इसका मतलब एन का कोई है अपने पास ब्रदर या सिस्टर। ठीक है, इस वजह से अपने पास जो एन है सिस्टर इन लॉ है ई की, एन सिस्टर इन लॉ तो वी आ जाएगा अपने पास, प्लस का आ जाएगा, और वी और एन का जो सन है वो एक्स है। ये अपने को यहां से समझ आ रहा है। दैट इज द सेम जनरेशन एज आर, ये है अपने पास सेम जनरेशन, थर्ड जनरेशन में अपने पास, बट नोट द सिबलिंग ऑफ आर। ओके, सो जेड जो है वो आर का सिबलिंग नहीं है। ये बात समझ आ गई आपको? अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले वी से स्टार्ट कर लेते हैं। वी स्पाउस है एन का, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा अपने पास एक्स। ठीक है, एक्स का ये भी हो जाएगा। ठीक है, एन का फादर डी, ये भी हमको दे रखा है कि एन का फादर है डी, हाँ वी का नहीं, एन का फादर है डी, यानी एन का जो फादर है डी। ठीक है, ये कंडीशन यहां से आ जाएगी। फिर एक हमको ये बताया कि डब्ल्यू यू आर ये बताया, और ई की डॉटर है बी, ये भी हमको दे रखी है, ई की डॉटर बी, ये भी आ गई। डी एन ये भी हमारा यूज हो गया, सिस्टर इन लॉ है एन। जेड और आर जो है वो सिबलिंग नहीं है अपने पास। ठीक है, और जेड एंड आर जो है अपने पास सेम जनरेशन के, ये हमको पता है। डब्ल्यू यू एंड आर, डब्ल्यू यू एंड आर, इसका मतलब यू जो है वो बीच की कंडीशन जनरेशन को होगा, यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यू के जो आ जाएंगे डब्ल्यू, ये अपने आ जाएगा डब्ल्यू यू एंड आर, तो आर आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, फिर अपने पास बचेगा जेड एंड आर सेम जनरेशन, तो जेड आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, जेड एंड आर आर सेम जनरेशन। फिर इस तरह से बनेगा अपना जेड एंड आर आर सेम जनरेशन। सही बना, डब्ल्यू वी एन एच, आई थिंक सो सही बना है। जेड जेड आर सेम जनरेशन। जेड के बारे में कुछ बता नहीं रखा अपने को, जेड का जेंडर, जनरेशन बता रखी है जेड की। ईच कपल हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। जेड का जेंडर नहीं बताया इसमें अपने को भी। चलो बाकी सब अपने को मिल गया, जेड का जेंडर नहीं मिला इसमें अपने को। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या रखा है, हाउ इज आर रिलेटेड टू एन। ओके, आर एन से क्या लगती है, आर रिलेटेड टू एन, आर इज द नेफ्यू ऑफ एन। अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, आर जो अपना नेफ्यू हो जाएगा एन का। सेकंड में क्या रखा है, इफ एक्स इज मैरिड टू एच, एक्स इज मैरिड टू एच, ये अपने एक्स इज मैरिड टू एच, एच आ जाएगा यहाँ पे, एच फीमेल हो जाएगा। हमको बताना है कि हाउ इज वी रिलेटेड टू एच, तो वी जो है वो एच का क्या लगेगा, तो वी जो है एच का फादर इन लॉ लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज फादर इन लॉ, बी इज फादर इन लॉ ऑफ एच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक और पजल है अपने पास। इस पजल को पहले हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए, तो पहले वीडियो को पॉज करके इस पजल को खुद से बनाओ। और ये पजल आपके मेंस के लिए नहीं है, ये पजल आपके प्रीलिम्स के लिए पजल है, इसलिए इस पजल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने का ट्राई करना। तो उसमें कोशिश करना है कम से कम आप लिखो और पजल को डायरेक्ट बनाओ। ठीक है, जितना भी आपसे हो सकता है। इसमें स्टार्ट करते हैं इसको। 8 पर्सन दे रखे हैं, 2 पैरेलल रो है इसमें अपने पास, 4 पर्सन ईच रो में है,
और हर पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूवीज पसंद है, ठीक है। तो 8 पर्सन का बनाते हैं इसमें। रो 1 में जो है अपने पास डी ई एफ एन जी और सब साउथ में बेस कर रहे हैं। रो 2 में है हमारे पास के एल एम एन एन, ठीक है। दो कंडीशन बन जाएंगी इसकी, यहाँ इसकी अपनी कंडीशन है जो है, बाकी चीजें नोट कर लेते हैं। फर्स्ट हमको क्या रखा है, डी फेसेस टुवर्ड्स द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक कॉमेडी। डी उस पर्सन को फेस कर रहा है जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है कॉमेडी से, ठीक है। तो जो डी अपने पास वो फेस करेगा एक पर्सन को जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है कॉमेडी से, ये बंदा, इसका मतलब यहाँ पे भी एक पर्सन बैठा है अपने पास। एंड डी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीमली एंड, तो डी बिल्कुल एंड में नहीं बैठा, तो डी अपने पास यहाँ पे भी बैठ सकते हैं डी। फिर क्या रखे, एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक कॉमेडी मूवी। एल सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक कॉमेडी मूवी, एल अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन कॉमेडी मूवी, ठीक है। फिर क्या रखे, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक मिस्ट्री मूवी एंड फेसेस एल। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक मिस्ट्री मूवी एंड फेसेस टू एल। ये जी जो है वो एल को फेस कर रहा है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक मिस्ट्री, तो मिस्ट्री आ जाएगा अपने पास यहाँ पे सेकंड टू द राइट में, जी मिस्ट्री के सेकंड टू द राइट में, ये भी कंडीशन आ गई। इसकी मैं एक और कंडीशन बना देता हूँ यहाँ पे, जी डी मिस्ट्री एंड कॉमेडी, ठीक है। फिर हमें क्या रखा है कि एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, ओके। एम जो है अपने पास सेकंड टू द राइट ऑफ एन है, ये बनती है कंडीशन एक। तो अपने पास इसमें भी एम और एन को रखने की दो ही तो जगह अपने पास, एन सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एक तो यहाँ आ जाएगा, एक अपने पास यहाँ आ जाएगा एम सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एक कंडीशन ये बन जाएगी, दो पॉसिबिलिटी बन जाती है अपने पास। फिर हमें क्या रखा, द वन हु लाइक फैंटेसी मूवी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस एम। फैंटेसी मूवी जो पसंद करता है वो सेकंड टू द राइट ऑफ वन है जो एम को फेस कर रहा है। एम को फेस कौन कर रहा है, इसमें डी कर रहा है, फैंटेसी इसको पसंद है, तो एम को फेस कर रहा है ये, यहाँ पे आ जाएगा डी पे आ जाएगा अपने पास फैंटेसी, ठीक है। फिर क्या रखेगा, एफ सीट अपोजिट टू द की के, एफ आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये हो जाएगा के, यहाँ आ जाएगा ई, एफ सीट अपोजिट टू द के एंड यहाँ आ जाएगा अपने पास ई। एंड सीट रजिस्टर्ड टू द वन हु लाइक एक्शन मूवी। एफ किसके साथ बैठा है, जिसको एक्शन मूवी पसंद है, इसको अपने पास एक्शन मूवी पसंद है। फिर कहता है द वन हु लाइक हॉरर मूवी सिट अपोजिट टू ई। ई के अपोजिट में जो बैठा है उसको हॉरर मूवी पसंद है, इसको भी हॉरर करा दी पसंद। एंड एल डज नॉट लाइक क्राइम। एक चीज अपने में रही थी, एन सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक ड्रामेटिक मूवी, तो एन को ड्रामेटिक मूवी पसंद है, तो एन को हॉरर तो पसंद नहीं है, एन आ जाएगी अपने पास यहाँ पे ड्रामेटिक, ठीक है। फिर क्या रखे कि एल को क्राइम पसंद नहीं है, तो यानी जी को क्राइम पसंद है, यहाँ क्राइम आ जाएगी, तो ये अपने पास जो फर्स्ट कंडीशन अपनी ये अपनी एक्यूरेट हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन अपनी एक्यूरेट बन जाती है यहाँ से, ओके। गॉट इट, समझ आया आपको। तो इसी तरह से आपको पजल्स प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में भी बनानी है, और ऐसे ही बनानी है, जितनी कम हो सके कंडीशंस नोट करना, और कोशिश करना इस तरह से पजल की प्रैक्टिस करो कि डायरेक्ट आप पजल में ही वो कंडीशंस पुट कर दो, ओके। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक थ्रिलर मूवी। थ्रिलर मूवी किसको पसंद है अपने पास, थ्रिलर मूवी एल को पसंद है, ठीक है। एल अपोजिट टू जी ऑन क्राइम, ठीक है। थ्रिलर मूवी जिसको पसंद है अपने पास, एल को पसंद है, यानी अपोजिट टू ई भी बैठा है, वो ई नहीं बैठा, एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, एल को पसंद है, एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। नेक्स्ट में हमको कहते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट ऑफ वन हु लाइक मिस्ट्री मूवी। जी से मिस्ट्री मूवी का रिलेशन पूछा है, किस साइड में बैठा है अपने पास, जी से मिस्ट्री मूवी, तो मिस्ट्री अपने पास एफ पे, तो जी बैठा है सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो ये आ जाएगा सेकंड टू द राइट, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डायरेक्शन डिस्टेंस का, ठीक है। इस डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करना, ये एक तो प्रीलिम्स में जो आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल सिंपल आता है, आपको डायरेक्शन बनानी होती है, लेकिन जब आपका मेंस में आता है तो वो ऐसे आता है 2% या 3% का, अलग अलग डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप मेंस में, तो इसको ध्यान से करना, तो पहले खुद से करने का ट्राई करना। फर्स्ट हमको क्या है, पॉइंट एन जो है वो नॉर्थ में है 14 मीटर एच से, 14 मीटर नॉर्थ में अपने पास एच से, एंड पॉइंट पी है जो है अपने पास, एन और एच वाला तो हो गया, पी से पहले एच से मिल गया अपने को एच, हाँ जी भी मिल गया ना, एन से अपने को एन और एच, तो एच ये है कि अपने पास एच जो है वो 12 मीटर वेस्ट है एम से, एच जो है वो 12 मीटर वेस्ट है अपने पास एम से, एंड जो पॉइंट उसके बाद अपने पास एन एच से कोई मिलता जुलता है, ये अपने पास है पॉइंट पी जो है 5 मीटर नॉर्थ में है
एम से। सो पॉइंट पी आ जाएगा यहाँ पे 5 मीटर नॉर्थ में अपने पास एम से, एंड पॉइंट जी है 9 मीटर ईस्ट में है पी से। जी आ जाएगा अपने पास इधर, जो कि 9 मीटर ईस्ट में है पी से। ये कंडीशन भी हो जाएगी अपने पास। एंड उसमें बाद हमको क्या रखा है कि पॉइंट जी है वो 17 मीटर नॉर्थ में है एल से। ओके, सो जी जो है वो 17 मीटर नॉर्थ में है हमारे पास एल से, विच इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ के। 15 मीटर ईस्ट में है के। अब 12, 19 तो 21 होते हैं ना, तो ये तो 15 मीटर ईस्ट में है अपने पास के से। ठीक है, पॉइंट वी इज साउथ वेस्ट ऑफ एन। 10 मीटर साउथ वेस्ट है पॉइंट वी जो है वो यहीं कहीं आएगा 10 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एन। ठीक है, एंड एस इज द नॉर्थ ऑफ वी एंड वेस्ट ऑफ एन। एस जो है अपने पास वो यहाँ पे है नॉर्थ ऑफ वी के। ठीक है, और वेस्ट में एन से। लेकिन अपने को वी और एस की बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी तक हमको पता नहीं है, आगे चलते हैं उससे अपने को आगे मिल जाए। फिर उसके बाद जब मिस्टर जेड है ये वॉक स्टार्ट करता है पॉइंट बी से। पॉइंट बी यहाँ पे बना लेते हैं, ये पॉइंट बी से वॉक स्टार्ट करता है। ये वॉक 10 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट में जाता है, पॉइंट ए पे पहुंच गया। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर टूवर्ड्स रीच ऑफ वी। तो ये लेफ्ट टर्न करता है 8 मीटर, वी पे पहुंच जाता है। एंड देन ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 4 मीटर, राइट वॉक करता है 4 मीटर टू रीच पॉइंट सी। एंड पॉइंट सी इज द साउथ ऑफ डी। पॉइंट सी अपने पास वो डी के साउथ में है, विच इज द वेस्ट ऑफ एन। एंड पॉइंट डी है अपने पास मिड पॉइंट है एस और पी का, यानी एस जो अपने पास इधर आ जाएगा, एस और एन का मिड पॉइंट है। तो पॉइंट डी जो अपने पास मिड पॉइंट है एस और एन का, यानी एस और एन के बीच का जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे हमारे पास जो है पॉइंट डी आएगा। ये बात समझ आ गई आपको, यहाँ पे आएगा अपने पास पॉइंट डी। ठीक है, पॉइंट डी से साउथ में आया था अपने पास कहीं पे सी आ जाएगा। पॉइंट डी से साउथ में सी आता है, यहाँ पे आ जाएगा साउथ में सी। और सी और वी के बीच का जो डिस्टेंस है ना ये 4 किलोमीटर है। अब इसको ध्यान से देखो, पॉइंट डी जो है वो मिड पॉइंट है एस और एन का, एंड पॉइंट डी के जो बिल्कुल साउथ में है वो सी है। ठीक है, इसका मतलब ये भी इसके साउथ में हो जाएगा, और एन से ये पॉइंट भी इसके साउथ में। इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है ये 4 किलोमीटर है, तो यानी ये जो सारा डिस्टेंस है ये कितना है 8 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस अपने को दे रखे है 10 किलोमीटर है। हमारा एस और वी का डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा, तो ये इसको निकल जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो ये बचेगा 36। तो यानी ये जो एस और वी के जो डिस्टेंस है ना ये आ जाएगा √6। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये जो अपने को पॉइंट निकालना था। ठीक है, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा अपने को यहाँ से। अब इससे अपने बाकी का डायग्राम बना लेते हैं। 8 और 6 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा अपने पास वेस्ट में ए, और ए से यहाँ आ जाएगा 10 मीटर बी। ये कंप्लीट हो जाता है अपना डायग्राम। ओके, तो आपको आरबी असिस्टेंट मेंस में कुछ इस तरह के डायरेक्शन डिस्टेंस देखने को मिलेंगे। बाकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है तो मेरे साथ जुड़ो, हर रोज सुबह 9 बजे आपको की क्लासेस होती है, उन क्लासेस को जरूर देखना। इसका क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच एंड पी। तो एच और पी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा अपने को बताना है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एच और बी का। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 144। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 169, अंडर रूट कर देंगे, ये होता है अपने पास 13 का होता है 169। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 13 मीटर। ओके, समझ आया आपको। दैट्स ऑल टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट।